अब शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश के अंदर किसी भी प्लेस में या फिर किसी भी प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रह गई हैं। कोलकाता केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर के सामने आई है और उसमें जिस तरह से खुलासा हुआ है, जिस तरह से पता चला है, वो आपकी रूहों को कपा देगा, वो आपके हृदय को विचलित कर देने वाला है। 31 साल की महिला लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई है वो काफ़ी शर्मसार करने वाली है। महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमेन पाया गया और जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम में निकल के सामने आई है उसमें यही दावा किया जा रहा है। अगर ये बात सच है तो फिर बता, जो उसमें एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है केस में, तो फिर एक शख्स तो नहीं शामिल हो सकता है, एक से अधिक लोग शामिल थे, क्योंकि एक शख्स के रिपोर्ट के अनुसार जो डॉक्टर कह रहे हैं स्पेशलिस्ट कि एक शख्स पे इतना सीमेन नहीं पाया जा सकता है, उसमें और भी कई लोग शामिल होंगे। रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो सोचिए उस महिला लेडी डॉक्टर के साथ कितनी बर्बरता की गई होगी। उसके पिता का भी काफ़ी आरोप है वहाँ के प्रशासन के ऊपर। जो प्रशासन था डॉक्टर का, उस पर काफ़ी आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल प्रशासन ने मुझसे झूठ बोला। उनके पिताजी को फ़ोन किया जाता है, कॉल की जाती है और कहा जाता है कि आप जल्दी से जितना जल्दी हो सकिए आ जाइए, आपकी बेटी ने कुछ गलत कदम उठा लिया है, उसने सुसाइड कर लिया है, उनसे कहा गया। वो आते हैं और यहाँ जब देखते हैं तो उनका जो हृदय था वो प्रबलता दे करके टूट जाता है और वो देखते हैं कि यहाँ कुछ भाई साहब और ही मैटर था। और आरोपी जो है, जो आरोपी की इस केस में गिरफ्तारी की गई है, उसकी पुलिस से पुराना कनेक्शन है, उसका पुलिस से जो जुड़ाव है बंगाल पुलिस से वो पुराना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सच का पता चला उससे ये पता चलता है कि जो लेडी डॉक्टर थी, ट्रेनी लेडी डॉक्टर की प्राइवेट पार्ट में काफ़ी गंभीर चोटें थी। नाक, मुंह, गला, कान, हर जगह, मतलब पूरे पार्ट में शरीर के चोटों के ही निशान थे। और इतनी बर्बरता की गई लेडी डॉक्टर के साथ कि उनके सर को दीवार से लड़ा दिया गया और उनको पकड़ के रखा गया। उनके आंखों को इतना जोर से दबाया गया कि जो चश्मा लगाई थी वो टूट जाता है और आंखों में चला जाता है। आप लोग एक बार सोचिए कि कैसे मतलब असहनीय पीड़ा हुआ होगा। कोलकाता पुलिस और ममता बनर्जी जी का कमाल तो देखिए, मुख्यमंत्री महोदया और उनकी पुलिस का कमाल तो देखिए भाई साहब। वो लोग उन्हीं पर केस करवा रहे हैं, उन्हीं पर पुलिस वहाँ की केस कर रही है जो सोशल मीडिया पर लेडी डॉक्टर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हीं को पुलिस नोटिस भेज रही है कि आप लोग आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो लोगों को तो सड़क पर आना ही पड़ेगा। आज नहीं आएंगे तो आज एक घटना हुई है, कल और भी घटनाएं होंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया का कमाल तो देखिए, ममता बनर्जी खुद अपने खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रही हैं। भाई साहब, जब आप प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, आपके पास होम मिनिस्ट्री है, आपके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, फिर आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं? अपने ही खिलाफ तो प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्या गजब नौटंकी चल रही है पश्चिम बंगाल में। जो आरोपी पकड़ा गया है अभी तत्काल में, उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया है। लेकिन भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि पूछताछ में गुनाह कबूल करने के बाद उसको कोई भी पछतावा नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है और वो कह रहा है कि आपको जो भी सज़ा देनी हो वो सज़ा आप मुझे दे सकते हैं, मैं उस सज़ा के लिए तैयार हूँ, पर मुझे किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है। अब इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। अब लेकिन सीबीआई को भी काफ़ी आसानी नहीं होने वाली, उनका डगर जो है काफ़ी कठिनाई भरा होने वाला है, क्योंकि अभी तक सीबीआई को यही नहीं पता है कि इस केस में एक लोग थे या एक से अधिक लोग थे। सीबीआई को भी काफ़ी कठिनाई होगी। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर लोग, उनका कहना है कि जो घटना का मौकाए वारदात का एरिया था, जो स्थान था, सेमिनार हॉल था, उसको पुलिस ने अभी तक सीज नहीं किया है और वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उसी की आड़ में वहाँ भी आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर लोग, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, कि वहाँ भी सफाई का काम किया गया और कुछ पेंटिंग वगैरह की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई को आसान क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि ममता सरकार जो है वो पूरी तरह से आरोपियों को बचाने में लगी है। वहाँ की जो पुलिस है वो आरोपी के पक्ष में है, उसका पुराना कनेक्शन है आरोपी से। अब अगर सरकार नहीं करेगी सहयोग तो सीबीआई को प्रॉब्लम तो होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ भाई साहब, कि ममता सरकार ने नहीं हैंड ओवर किया है सीबीआई को। ये जो केस था उसको हाई कोर्ट को खुद दखलंदाजी की करनी पड़ी और हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस केस को हैंड ओवर किया है। ट्रेनी डॉक्टर जो थी उनके साथ ऐसी बर्बरता की गई, वो उस समय ड्यूटी पर थी, उनके साथ काफ़ी क्रूरता की गई। उनके शरीर के पूरे पार्ट में नाक, कान, मुंह, आँख
ऐसा कोई भी पार्ट नहीं था जहाँ चोटों के निशान न पाए गए हों। उनका यहाँ तक एक पैर फ्रैक्चर था। काफ़ी क्रूरता की गई उनके साथ। और 9 अगस्त को जब बॉडी मिली अस्पताल के अंदर, और प्रशासन पर भी आरोप लगाया जा रहा है। उनके जो घर वाले हैं डॉक्टर के, उनके पिताजी या फिर अदर फैमिली, वो आरोप लगा रही है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से हमको फ़ोन किया गया और फ़ोन में कहा गया कि आप जल्दी आ जाइए, आपकी बेटी ने उल्टा कदम उठा लिया है, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और जब यहाँ परिवार आता है, पिताजी आते हैं, तो यहाँ परिवार वालों को देखने को जो मिलता है, उससे उनकी जो आंखें थी वो फाट गई। वो मतलब उस वाकया को देख ही नहीं पा रही थी। और वो लोग बताते हैं कि हमने जो देखा वो कुछ और ही था। फिर वो लोग पुलिस केस करवाते हैं। अब उसके बाद सोशल मीडिया में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ ही वहाँ की पुलिस भाई साहब केस दर्ज करने में लगी हुई है। उस सोशल मीडिया की आवाज़ को या फिर प्रोटेस्ट की आवाज़ को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। इस केस में जिस संजय रॉय नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, उसका पुलिस से भाई साहब पुराना कनेक्शन है। वो पुलिस लिखी टी शर्ट पहनता है और पुलिस लिखी कैप लगाता है। उसकी जो गाड़ी है उसके नंबर प्लेट पे उसने पुलिस लिखवा रखा है। सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया गया है। आरोप यह है कि वो जो एरिया था, वो जो सेमिनार हॉल था, वहाँ उसी के जस्ट बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और उसी कंस्ट्रक्शन के काम के चलते सरकार या फिर कहा जाए कि प्रशासन ने छेड़छाड़ की है सबूतों से, वहाँ सफाई वगैरह करवा दी है। और उस एरिया को सीज भी अभी तक नहीं किया गया है। जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें यही है कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। ममता सरकार भाई साहब प्रोटेस्ट कर रही है। अब आप लोग किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है गुरु। क्योंकि ममता जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, स्वास्थ्य विभाग उनके पास है, तो फिर आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं? आप प्रोटेस्ट नहीं, आप एक दिखावा कर रही हैं। अगर इतना ही आपको चिंता थी तो आपको पहले ही सीबीआई को केस को हैंड ओवर कर देना चाहिए। हाई कोर्ट की दखलंदाजी के बाद आप सीबीआई को केस को हैंड ओवर करती हैं, तो आपकी जो मानसिकता है वो तो पहले ही पता चल रही है। लेकिन अब देश के अंदर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं। किसी भी प्लेस में या फिर किसी भी प्रदेश में या फिर किसी भी स्थान में कहीं भी हमारे देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं। 12 साल बाद भी देश में कुछ बदला नहीं है। 12 साल पहले निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद देश के अंदर कुछ हालात ज़्यादा बदले नहीं हैं, अभी भी वही हालात हैं। उसके बाद भी ऐसी क्रूरताएं भरी घटनाएं देखने को मिल रही हैं हम लोगों को। इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं भाई साहब हम ही लोग हैं, हम और आप ही हैं। क्योंकि हमारे देश में एक मानसिकता बन गई है कि अगर लड़की ने छोटे कपड़े पहन के रखे हैं तो फिर वो गंदी है। उसको जो हमारे देश के हैं कुछ महान भाव लोग वो गंदी नज़र से देखते हैं। आप लोगों को सुधरना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल देश इसको लेकर के, इस गंभीर मुद्दे को लेकर के जो लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई है उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है और प्रोटेस्ट होना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या इन लोगों को सज़ा मिल पाएगी? सरकार इन लोगों को सज़ा दिला पाएगी? मुझको तो नहीं लगता है कि इनके खिलाफ सरकार कोई कठोर कदम उठाएगी या फिर हमारे देश के कानून को देखते हुए इनके खिलाफ कोई कठोर इनको सज़ा दिलाई जा सकेगी। कोई कठोर सज़ा मिलने वाली नहीं है, मुझे तो लग रहा है इन लोगों को। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश के अंदर महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अब इनको कड़ी सज़ा मिले, ऐसी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। अब इसके लिए अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट नहीं साथ दे रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दखलंदाजी करनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लॉ लाना चाहिए, एक रूल बनाना चाहिए कि ऐसी बर्बरता भरे केसों में ऐसी कठोर से कठोर सज़ा दी जाए जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा पुनः कभी भी देश के अंदर घटित न हो और लोगों के अंदर एक भय आए, लोगों को डर लगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसी सजाएं मिलेंगी और इस तरह की सजा दी जाए कि वो एक मिसाल बनी।